अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मी मिस ज़रीन एक्सप्लेन यू रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 4 वीडियोस जो कि है आपका बुक पेज नंबर 59 पर एक्सरसाइज 4.1। सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 में एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन है। एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन की मैंने आपको वीडियो दे दी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने आपको अपनी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 12 एक्सप्लेन किया था। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन कर रही हूँ जो कि यहाँ पर है 674.567। पॉइंट के बाद हर नंबर को अलग अलग पढ़ेंगे प्लस 36.48। स्टूडेंट, जब क्वेश्चन आपके पास इस तरीके का यानी लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ हो तो आप उसको वर्टिकल ऐड करेंगे ताकि आपके लिए ज़्यादा आसानी हो। आप हॉरिजॉन्टल इसको ऐड करेंगे तो आपके आंसर में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। अब मैं इसको वर्टिकल लिखूंगी। वर्टिकली का मतलब अप टू डाउन 674.567। अब यहाँ पर जब डेसिमल नंबर्स होते हैं तो डेसिमल नंबर में आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। पॉइंट लिख दिया। पॉइंट के बाद है 48 और पॉइंट से पहले है 63। डेसिमल फ्रैक्शन में जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और जितने भी नंबर रिमेनिंग है उसके नीचे ज़ीरो। और अगर यहाँ पर ऊपर कोई नंबर होता तो वहाँ पर भी ज़ीरो होता। कोई नंबर की जगह पर कुछ भी नहीं होता, ब्लैंक स्पेस होता। 7 में 0 प्लस करेंगे 7 आएगा। 6 में 8 प्लस करेंगे 14। 5 और 1 6 और 4 10। 1 इसको दे देंगे, पॉइंट की जगह पॉइंट ही आएगा। 6 4 10 और 1 11। 7 3 10 और 1 11। 6 और 1 7। स्टूडेंट इसको रीड किस तरह करेंगे? रीड एज, राइट तो हमने लिख दिया इसको, ठीक है। 711.0 लिखा जाएगा। 4 7। अब यहाँ पर ये इसकी प्लेस देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को एक दफ़ा मैं और लिखती हूँ और थोड़ा स्पेस देकर लिखती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 674.567। पॉइंट के राइट हैंड साइड पर 10th, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। HUNDREDTH, THOUSANDTH। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर 1s, 10, 100। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म देख लें आप स्टूडेंट। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन 4 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 4 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मगर राइट हैंड साइड पर 5 10 से डिवाइड हो रहा है। 6 100 से डिवाइड हो रहा है। 7 1000 से डिवाइड हो रहा है। ये आप 4 क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। जब आपके पास 5/10 यानी न्यूमरेटर है 5, डिनोमिनेटर है 10, तो आप इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे। पॉइंट लगाकर एक 0 बढ़ा दिया। 5 ज़ा 50। और यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन का रूल है कि पॉइंट से पहले 0 आएगा, यानी आंसर आ गया 0.5।
मैं फ्रैक्शन की आपको वीडियो दे चुकी हूँ अपनी गूगल क्लासरूम में, उसमें मैंने आपको बता चुकी हूँ जब यहाँ पर अपॉन लिखा हुआ हो तो इसका मकसद होता है डिवाइड हो रहा है। अपॉन का मतलब ही डिवाइड होता है। आप इस तरीके से डिवीजन भी सीख जाएंगे। 10 से डिवाइड हो रहा है ये। अब यहाँ पर 100 है, 100 को 6 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया। 100 600 होता है, बट वी डिड नॉट डिवाइड इट बिकॉज इट इज 60। 100 zeros are 0। अब यहाँ पर आप 60 लिखेंगे, 0 में से 0 माइनस किया 0, 6 में से 0 माइनस किया 6। अब आप एक और 0 बढ़ाएंगे। डेसिमल फ्रैक्शन में पॉइंट के बाद आप 3 नंबर तक बढ़ा सकते हैं। वैसे तो ये इनफिनाइट है, इट मीन्स कि आप 3 से नहीं 300 तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम अभी लिमिटेशन 5 क्लास में आपको बता रहे हैं कि आप एटलीस्ट 3 नंबर्स तक आप डेसिमल के बाद 0 बढ़ा दें। 100 600, यानी हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका 0.06। अब हम इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए आराम से। 1000 को डिवाइड करेंगे 7 से, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाया। अब 70,000 के टेबल में आता ही नहीं है। 1000 zeros are 0, 0 में से 0 माइनस किया 0, 7 में से 0 माइनस किया 7, एक 0 बढ़ा दिया। अब 700 ज़्यादा है या 1000? हमारे पास 1000 ज़्यादा है। 1000 zeros are 0। अब यहाँ पर हमने 0 में से 0 माइनस किया 0, फिर 0 में से 0 माइनस किया 0, 7, एक और 0 बढ़ा दिया। 1000 sevens are 7000, यानी इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.007। लुक एट दिस। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया 600, यहाँ पर ये हो गया 70, यहाँ पर है ये 4। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन 600 प्लस 70 प्लस 4 प्लस 0.5 प्लस 0.06 प्लस 0.007। अब एक और, अब हम इसको प्लस करके देखते हैं। ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टली लिखी हुई है एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको हम ऐड करके देखते हैं। 600, ये हमारे पास यूनिट है, वंस है, ये टेंस है और ये 100 है और ये डेसिमल है। उसके बाद हमारे पास 10th आएगा, फिर 100s आएगा, फिर 1000s आएगा, फिर 10,000। 600 में 70 प्लस किए, देन इसमें 4 प्लस किया। स्टूडेंट मैं आपको ये बता दूं, हमारे पास बहुत सारी हमारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें बाकायदा लिखा हुआ होता है। जैसे हम कोई भी शूज़ खरीदते हैं 499.99, एक्चुअली वो 500 का होता है शूज़, लेकिन उसकी जो प्राइस लिखी हुई होती है वो हमें 0.99 करके लिखे हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास रेगुलर बेसिस पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी अमाउंट जो है पॉइंट में हमारे पास आती है। जैसे हम सर्फ एक्सेल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, टैक्सेस लगाकर वो हमें 20 रुपीज़ का मिलता है सर्फ एक्सेस का छोटा वाला पाउच। ठीक है, लेकिन टैक्सेस के आप अगर इसको रिटेल प्राइस देखें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर भी पॉइंट का इस्तेमाल है। अब यहाँ पर 0.5 लिखना है। ठीक है, अब 0.5 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, दिस इज 0.5। अब 100 लिखना है 0.06। अब 1000 लिखना है 0.07। देन वी ऐड दिस। एडिशन कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ जहाँ कोई भी नंबर नहीं है वहाँ 0 लगा दें।
ओके, 0 में 0 प्लस किया 0 ही आएगा, उसमें 7 प्लस किया 7, 0 में 6 प्लस किया 6, 6 में 0 प्लस किया 6, 5 में 0 प्लस किया 0, फिर दोबारा 0 प्लस किया 5 में 0 प्लस किया 5, फिर दोबारा 0 प्लस किया 5, 4 7 6. Addition of a decimal fraction number. 5 upon 10, 5 upon 100, 6 upon 100 and 7 upon 1000. अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 जो कि बुक का पेज नंबर 61 था, बुक का पेज नंबर 61, एक्सरसाइज 4.2. क्वेश्चन नंबर ए है हमारे पास, सेपरेट द लाइक डेसिमल ऑफ 1, 2 and 3 डेसिमल प्लेसेस फ्रॉम द फॉलोइंग. हमारे पास क्वेश्चन ये लिखा हुआ था 0.08, 2.123, 34.25.6. पूरा क्वेश्चन मैंने लिख रही, मैं सिर्फ आपको ये दोबारा आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ. आपने यहाँ पर उसको कॉलम बनाना था, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस और 3 डेसिमल प्लेस. एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, 1 डेसिमल प्लेस का मतलब 10th प्लेस पर जो नंबर हो, 2 डेसिमल प्लेस का मतलब 100th प्लेस पर जो नंबर हो, 3 डेसिमल प्लेस का मतलब 1000 प्लेस पर जो नंबर हो. थाउजेंड प्लेस पर जो नंबर हो. अब हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर 0.082 डेसिमल प्लेस पर आ रहा है, 0.6 1 डेसिमल प्लेस पर आ रहा है, 2.123 3 डेसिमल प्लेस पर आ रहा है, थाउजेंड्स प्लेस पर आ रहा है, 34.25 2 डेसिमल प्लेस पर आ रहा है. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है बुक पे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये है हमारे पास, मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था इसका, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, और आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसका क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12. क्वेश्चन नंबर 10 इसका है 324.423 मल्टीप्लाई 10, 324.423 multiply 100, 324.423 multiply 1000. रूल नंबर 1 है, आप यह मैं वीडियो का लिंक इसको दूंगी यकीनन, इन दोनों वीडियोस का लिंक, जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन सेपरेट 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 डेसिमल वीडियो का नाम है, और यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 and 1000. When we multiply decimal by 10, we shift decimal 1 place to the right. We shift decimal 1 place to the right. It means the answer should be 3,244.23. ये हमारा राइट हैंड साइड है. When we multiply a decimal fraction, ये एक डेसिमल फ्रैक्शन नंबर कहलाता है. डेसिमल फ्रैक्शन by 100, we shift the decimal 2 places because there are 2 zeros. So we shift the decimal 2 places to the right.
then the answer is 32,442.3. When we multiply a decimal to 1000, we shift decimal 3 place to the right. 300, 324, 423. It means 324,423. नेक्स्ट जो मैंने आपको समझाया था एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4.4 एक्सरसाइज 4.4 का पेज नंबर